दोस्तों 2009 में पाकिस्तान में क्यू मोबाइल लॉन्च हुई। एक मोबाइल कंपनी जो बहुत ही सस्ते मोबाइल फोन्स बेच रही थी, खास तौर पर ऐसे स्मार्टफोन्स जो कोई भी इंसान खरीद सकता था। इसके फाउंडर ज़ीशान अख्तर थे। देखते ही देखते क्यू मोबाइल पाकिस्तान की मार्केट में छा गई। ये कंपनी हर महीने 10 लाख फोन्स बेचना शुरू हो गई। न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बॉलीवुड एक्टर्स भी क्यू मोबाइल के एड्स में आना शुरू हो गए। टीवी चैनल्स पर सुबह शाम इनके एड्स चलते थे। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यू मोबाइल कितने पैसे कमा रही थी। बहुत से लोग शायद क्यू मोबाइल की क्वालिटी से इतने खुश ना हो, लेकिन इस कंपनी ने बहरहाल पाकिस्तानी मार्केट को कैप्चर कर लिया था। लेकिन आज क्यू मोबाइल कहाँ है? 2018 के बाद क्यू मोबाइल कहाँ गायब हो गया? इतनी बड़ी कंपनी अचानक से कैसे तबाह हो गई? दोस्तों ये महीना था नवंबर का। नवंबर 2017 में कराची के 2 इलाकों से तकरीबन 1 लाख क्यू मोबाइल्स रिकवर किए गए। 25 से 30 हजार फोन्स जेमिनाई मार्केट के एरिया से और 70 से 80 हजार फोन्स बलोच कॉलोनी से। कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुताबिक ये मोबाइल फोन्स कस्टम्स फी पे किए बगैर कराची में स्मगल करके लाए गए थे। क्यू मोबाइल पर इल्जाम लगा कि इन्होंने कहा था कि ये LED लाइट्स हैं और इसीलिए इन्होंने सिर्फ 94,000 रुपए का टैक्स पे किया। लेकिन असल में ये मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स थे जिनका टैक्स 10 करोड़ रुपए बनता था। ये एक बहुत बड़े फ्रॉड का इल्जाम था। अब ये सारे पैसे जाते कहाँ थे? देखिए दोस्तों, क्यू मोबाइल मशहूर बॉलीवुड एक्टर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाता था। ये एक्टर्स करोड़ों रुपए लेते थे, तो शायद ये पैसे इन्हीं महंगे एड्स और मार्केटिंग में लगते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। खैर दूसरी बात ये थी कि क्यू मोबाइल दावा करती थी कि ये चाइना से मोबाइल पार्ट्स मंगवाते हैं और पाकिस्तान में फोन्स बनाते हैं, लेकिन हकीकत में ये चाइना की एक मोबाइल फोन कंपनी जियोनी के फोन्स को ही रीब्रांड कर पाकिस्तान में बेच दिया करते थे। हालांकि क्यू मोबाइल का कहना है कि बाद में इन्होंने जियोनी के फोन्स बेचना बंद कर दिए थे, लेकिन फिर भी चाइना की ये मोबाइल फोन कंपनी इनकी मेन सप्लायर थी। मसला तब हुआ जब जियोनी मोबाइल फोन कंपनी चाइना में बैंकरप्ट हो गई। इस कंपनी पर 3 अरब डॉलर्स का कर्जा चढ़ चुका था और इनके मुताबिक इनके पास ये पैसे देने के लिए नहीं थे। चाइना की ये मोबाइल फोन कंपनी इंडिया में भी बहुत मशहूर थी और इनका मार्केट शेयर वहां भी काफी ज्यादा था, लेकिन ये कंपनी इंडिया से भी गायब हो गई। ये भी कहा जाता है कि इस कंपनी का फाउंडर लियू लिरोंग जुआ खेलता था और ये जुए में भी इस कंपनी के करोड़ों डॉलर्स हार गया था। यानी जिस कंपनी के फोन्स क्यू मोबाइल रीब्रांड कर पाकिस्तान में बेचा करती थी, उस कंपनी का चाइना में दिवालिया निकल चुका था। जब क्यू मोबाइल के मेन सप्लायर का ये हाल हुआ तो जाहिर सी बात है कि इनका बिजनेस भी खतरे में पड़ गया। क्यू मोबाइल नोयर C4 NC4 में वैसे भी ये टैक्स वगैरह और इन जैसे दूसरे मसलों में फंस चुके थे। अगर क्यू मोबाइल सरवाइव कर भी जाता तो पाकिस्तान में कई दूसरी मोबाइल फोन कंपनीज आ रही थी, यानी इनका कंपटीशन बहुत सख्त हो जाता, क्योंकि क्यू मोबाइल की क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज थी। दोस्तों एक वक्त में पाकिस्तान की मशहूर तरीन मोबाइल फोन कंपनी क्यू मोबाइल आज बिल्कुल गायब हो चुकी है, जैसे ये कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कोई भी कंपनी सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग और एड से हमेशा के लिए नहीं चल सकती।